अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। नमस्कार, मैं सूरज कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स में आव्यूह का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। तो आव्यूह परिवर्तन से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आव्यूह का परिवर्तन का जो डिफिनेशन होता है, परिभाषा जो होता है, वो किस प्रकार से होता है, तब जा कर के हम लोग इसके सवाल पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आव्यूह के परिवर्तन का परिभाषा। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है आव्यूह का परिवर्तन। यदि एक कोई आव्यूह हो और वह m इंटू n कोटि का हो तो a की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह a का परिवर्त कहलाता है। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। यदि aij एक m इंटू n कोटि का एक आव्यूह है तो a की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह a का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह a के परिवर्त को a डैश द्वारा सूचित किया जाता है या तो a के पावर में यानी ऊपर पर t के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से आव्यूह के परिवर्त को निरूपित करते हैं। इस चीज़ परिभाषा को हम लोग दूसरे और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका सिंपल रूप है ये कि कोई एक आव्यूह इस प्रकार से दिया हुआ है a बराबर aij और इसका कोटि m इंटू n कोटि का है। तो इसका परिवर्त हम लोग a का परिवर्त जो लिखेंगे, इसमें i स्तंभ और j i स्तंभ है, i पंक्ति है और j स्तंभ है। तो इसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे, परिवर्त करेंगे तो ये j और i हो जाएगा और इसका कोटि जो है m इंटू n है तो ये n इंटू m के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आव्यूह के परिवर्त के बारे में जान चुके हैं। ये आव्यूह का परिवर्त इस प्रकार से होता है। अब हम लोग इसके कुछ गुणधर्म के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। सबसे पहले हम लोग आव्यूह के गुणधर्म को जानने से पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास दो आव्यूह है a तथा b, ये दो आव्यूह है मेरे पास। तो इसका हम लोगों को इसके गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि आव्यूह का गुणधर्म जो होता है, फर्स्ट होता है यदि हमारे पास पहला इसका गुणधर्म है कि यदि कोई आव्यूह मेरे पास a है तो इसके लिए हम लोग यदि a का परिवर्त निकालें और फिर यदि हम इसका दोबारा परिवर्त निकालें, सेकंड परिवर्त करें इसका, तो हमें a प्राप्त हो जाता है। यानी दिया हुआ मैट्रिक्स यदि दो बार परिवर्त हो तो दिया हुआ आव्यूह ही प्राप्त होता है। सेकंड के लिए हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर में है कि यदि दो आव्यूह a प्लस b को योग करके यदि उसका परिवर्त करें तो a का परिवर्त प्लस b के परिवर्त के योगफल के बराबर होगा। फिर हम लोग तीसरा गुणधर्म इसका देखते हैं। तीसरा गुणधर्म क्या है इसका, यदि a और b दोनों को गुणा करके उसका परिवर्त करें तो वो b का परिवर्त इंटू a के परिवर्त के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ आव्यूह के गुणधर्म के बारे में जान गए, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में सीख लेते हैं कि आव्यूह का परिवर्त जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं एक आव्यूह a बराबर जो दिया हुआ है वो है 2, 4, 3 और 5। इस प्रकार से कोई आव्यूह दिया हुआ है। इसका परिवर्त निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a का t लिख देंगे यानी a का ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको दो तरीके से परिवर्त कर सकते हैं। या तो आप इसमें पंक्ति जो दिया हुआ है इस पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए या स्तंभ जो दिया हुआ है इसको आप पंक्ति बना दीजिए। तो किसी के अनुसार हम लोग इसको परिवर्त कर देते हैं।
तो यानी हम लोग इसमें पंक्ति के अनुसार इसका परिवर्त करते हैं। तो इस पंक्ति को हम लोगों को स्तंभ बनाना है, तो स्तंभ बनाएंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। अब दूसरे पंक्ति को स्तंभ बनाना है तो ये 3 और 5 हो जाएगा। तो यही इसका परिवर्त होगा। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बराबर मान लेते हैं मेरे पास है 3, 5, 2, 6, 1 और 4। इस प्रकार से मेरे पास कोई एक आव्यूह दिया हुआ है, तो इसका हम लोगों को ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त निकालना है। तो इसका हम लोग परिवर्त करेंगे। किसी के अनुदिश भी कर सकते हैं, स्तंभ को पंक्ति बना देंगे या पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। इस ऊपर वाले सवाल में हम लोग पंक्ति को स्तंभ बनाए थे, इसमें हम लोग स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, इसको हम लोग पंक्ति के रूप में देते हैं। तो ये हो जाएगा 3, 2, 1 और ये दूसरा पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 5, 6 और 4। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसपोज निकल के आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय की ओर चलते हैं। यदि आव्यूह में सममित और विसम्मित आव्यूह सिद्ध करना हो तो कोई भी आव्यूह यदि दिया हुआ है तो सममित आव्यूह तभी होगा यदि उस आव्यूह का परिवर्त करने के बाद वही आव्यूह प्राप्त हो जाए। यानी कोई आव्यूह मेरे पास दिया हुआ है, ए है वो आव्यूह ए दिया हुआ है, यदि उसका परिवर्त करने के बाद वही दिया हुआ आव्यूह प्राप्त हो जाए तो वो एक सममित आव्यूह होता है। तो इस प्रकार से ये जो हम लोग लिखे ये है सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अब विसम्मित आव्यूह के लिए यदि दिया हुआ आव्यूह ए हो, ए दिया हुआ हो, ए मान लेते हैं आई और जे दिया हुआ है, यदि इसका ट्रांसपोज करने के बाद परिवर्त करने के बाद -a के रूप में आ जाए तो तब जाकर के वो विसम्मित आव्यूह होगा। इस प्रकार से हम लोग सम्मित और विसम्मित आव्यूह का मान ज्ञात करेंगे। यदि ए का परिवर्त करने के बाद ए ही प्राप्त हो जाए तो वो सम्मित आव्यूह होगा, और कोई आव्यूह यदि दिया हुआ हो उस आव्यूह का यदि परिवर्त करने के बाद माइनस चिन्ह लगाने के बाद ए का परिवर्त के रूप में आता हो तो वह एक विसम्मित आव्यूह होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आव्यूह से संबंधित बारे में सम्मित और विसम्मित आव्यूह के बारे में जाने। अब यदि हमें सम्मित और विसम्मित आव्यूह का योगफल पूछे तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे 1/2, यानी ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का परिवर्त प्लस 1/2 ए माइनस ए का परिवर्त। तो इस फार्मूले के आधार पर हम लोग निकालेंगे सम्मित और विसम्मित आव्यूह का योगफल। तो हम लोग अब सवाल पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3 की ओर से 3.3 में चलते हैं। सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3.3 का सवाल नंबर 1 दिया हुआ है। इस सवाल को हम लोग लिख लेते हैं पहले। एक्सरसाइज 3.3 का है। सवाल नंबर 1 से हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह का परिवर्त कीजिए। तो मान लेते हैं ए बराबर मेरे पास आव्यूह दिया हुआ है 5, 1/2 और -1 इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका तो स्तंभ के रूप में दिया हुआ ये, इसको हम लोग पंक्ति बना देंगे। तो 5 1/2 -1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग बी नंबर में चलते हैं। इसका
बी नंबर में दिया हुआ है ए बराबर मान लेते हैं ए का अवयव है 1 माइनस 1 2 और 3। इसका हम लोग परिवर्त करेंगे, तो परिवर्त करने के बाद स्तंभ को पंक्ति बनाना है, तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस 1 और 3 हो जाएगा, यही इसका परिवर्त होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सूरज कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर 2। इससे पहले हम लोग सवाल नंबर 1 को देख चुके हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 में ये दिया हुआ है ए एक मैट्रिक्स है जिसका मान ये दिया हुआ है, इसी प्रकार से बी इसका भी मान दिया हुआ है। तो इन दोनों ए और बी की सहायता से सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के योगफल के बराबर होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले LHS की ओर चलेंगे। तो LHS में हम लोग देखते हैं LHS, इस सवाल में LHS में लिखा हुआ है a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमको पता है कि ब्रैकेट के अंदर वाले का काम हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग a और b को जोड़ लेते हैं। तो a का मान दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। a का मान लिख लिए हैं। अब b का जो मान दिया हुआ है उसका मान लिखेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इस प्रकार से हम लोग इसका मान लिख लिए। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम लोग जान चुके हैं -1 में -4 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 में -5 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे वाले को जोड़ते हैं। -2 में 1 को जोड़ना है तो -1 हो जाएगा, 1 में 3 को ऐड करना है तो 4 हो जाएगा और 1 में 1 जोड़ना है तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम लोग इसको परिवर्त करेंगे। मान लेते हैं इन दोनों का जो योगफल जो निकला, इस चीज़ को हम लोग सी से दर्शा रहे हैं। तो इसका ट्रांसपोज जो आ जाएगा, ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज जो आएगा वो हो जाएगा, हमको पता है ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, या तो पंक्ति को स्तंभ बना देंगे या तो स्तंभ को हम लोग पंक्ति में कर देंगे। तो कोई भी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हम लोग इस पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं। तो -5 1 -2, पहले पंक्ति को हम लोग स्तंभ में कर दिए। अब दूसरे पंक्ति को स्तंभ में करना है तो 6 9 और 9 हो जाएगा। तीसरे पंक्ति को स्तंभ करेंगे तो -1 4 और 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से LHS का हम लोग ट्रांसपोज कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं RHS की तरफ से। RHS में हम लोग देखते हैं, RHS में हम लोग इसका ट्रांसपोज किस प्रकार से करेंगे। RHS वाले भाग को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो RHS बराबर में कह रहा है कि a का परिवर्त जो होगा b के परिवर्त के योगफल के बराबर होगा। तो हम लोग सवाल में जो दिया हुआ है a का परिवर्त हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले a का जो मान दिया हुआ है उसके मान को हम लोग देख लेते हैं कैसे इसका परिवर्त करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले a का मान लिख लेते हैं। a का जो मान दिया हुआ है, a का मान है -1 2 3 5 7 और 9 दिया हुआ है। फिर तीसरा दिया हुआ है -2 1 और 1। तो इसका हम लोग जब ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त करेंगे तो ये हो जाएगा। किसी को भी हम लोग बदल सकते हैं, पंक्ति को स्तंभ कर देते हैं। -1 2 और 3 हो जाएगा, 5 7 और 9 हो जाएगा, -2 1 और 1 हो जाएगा। a का परिवर्त निकल चुका है। अब हम लोग इस साइड में हम लोग b का परिवर्त देख लेते हैं। तो b का भी जो मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है -4
1 माइनस 5, फिर उसके बाद दिया हुआ है 1 2 0 1 3 1, ये चीज़ दिया हुआ है। अब हम लोग इसका परिवर्त कर लेते हैं। तो परिवर्त करेंगे तो हम लोग पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं। तो -4 1 माइनस 5 हो जाएगा, 1 2 0 हो जाएगा, 1 3 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका परिवर्त कर लिए हैं। अब हम लोगों को a का परिवर्त और b के परिवर्त को योगफल करना है। तो a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, इसका योगफल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग a का मान लिख लेते हैं। तो a परिवर्त का मान है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, इस प्रकार से है। अब b परिवर्त का मान हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इस दोनों को हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो -1 में जोड़ेंगे -4 तो -5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, 2 में जोड़ेंगे 1 को तो 3 हो जाएगा, 7 में जोड़ेंगे 2 को तो 9, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 में -5 जोड़ेंगे तो -2 और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास RHS का मान निकल गया है। तो एक बार दोनों पर हम लोग ध्यान से देख लेंगे कि a डैश b डैश का जो योगफल निकला है ये मान निकला है और यही मान हम लोग LHS में निकाले हैं। तो ये मान दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों का मान बराबर हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो चुका है। अब हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ये रहा। सवाल नंबर 3, इसमें हम लोग सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि a का जो परिवर्त है ये दिया हुआ है और सिर्फ b का जो मान है ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि a प्लस b इसका योगफल करके परिवर्त करिए और इसका मान बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे a का जो यहाँ परिवर्त किया हुआ है, इसकी सहायता से हम लोग a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a का जो मान हो जाएगा, इसमें इस परिवर्त को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2 3 1 और 2। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग b का तो मान मालूम है हमको, तो b को परिवर्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो सवाल में कह रहा है उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। सवाल में निकालने हमको कह रहा है a प्लस 2b का योगफल कीजिए, उसका परिवर्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग a का मान लिखेंगे। तो a का मान है -2 1 3 और 2। फिर है 2 इंटू b का मान दिया हुआ है -1 0 1 और 2। अब इसको हम लोग हल करते चले जाएंगे, -2 1 3 और 2। इस प्रकार से अब इसमें 2 से गुना कर देंगे तो -2 0 2 और ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब दोनों को जोड़ लेंगे, -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, 1 में जोड़ेंगे 0 को तो 1 हो जाएगा, 3 में जोड़ेंगे 2 को तो 5 हो जाएगा और 2 में 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो अब इसका परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त निकालने के लिए हम लोग इसको चेंज कर देंगे। तो -4 1 हो जाएगा और ये 5 और 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल के आ चुका है। अब हम लोग सवाल नंबर 5 जो है, इसका सवाल नंबर 5 जो सवाल नंबर हम लोग 2 में पढ़े हैं वही सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सवाल नंबर 5 को नहीं देखेंगे। आप लोग इस सवाल को खुद बनाएंगे। अब हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 6 ये रहा। a का मान दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि a का परिवर्त यदि a से मल्टीपल हो जाए तो वो i यानी तत्समक आव्यूह के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सिद्ध करते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले a का जो मान दिया हुआ है हम लोगों को a का परिवर्त निकाल लेना। तो इसका परिवर्त हो जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो इस प्रकार से परिवर्त निकाल लिए। अब हम लोगों को
मान निकालना है LHS तरफ से। तो LHS में लिखा हुआ है ए का परिवर्त इंटू ए। तो अब इसका हम लोग मान रखते हैं। ए का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा। तो इंटू करना है इसमें। यहाँ पर हम लोग इसमें पहले ए का परिवर्त है, ए के परिवर्त का मान लिखेंगे। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, इसमें माइनस लिख देंगे, और इसमें माइनस नहीं है, यहाँ से इस माइनस को हटा देते हैं। अब हम लोग ए का मान लिखेंगे। ए का जो मान दिया हुआ है वो है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर है माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा। तो अब इन दोनों को हम लोग बारी बारी से मल्टीपल कर लेंगे। तो हम लोग इसको मल्टीपल करते हैं। तो कोस अल्फ़ा से इसको गुना होगा, तो ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा, कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर यहाँ पर प्लस होता है तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा से गुना हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा हो जाएगा। फिर आगे फिर अब नीचे वाले से हम लोग इसमें मल्टीपल करेंगे। तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। फिर उसके बाद कोस अल्फ़ा माइनस में गुना होगा, तो इसको हम लोग माइनस लिख देते हैं, कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा करेंगे, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस फिर हो जाएगा, इससे हम लोग मल्टीपल कर दिए, साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब हम लोग इसका मान रखते चले जाएंगे। इसका मान 1 होता है तो 1 रख देंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में ख़त्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका भी मान ख़त्म हो जाएगा, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। यही मान होता है आई का। तो ये RHS प्रूव हो चुका है, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो अब हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह के लिए हम लोग जान चुके हैं कि सममित आव्यूह तभी होता है यदि इसका परिवर्त करने के बाद यही आव्यूह प्राप्त हो जाए, तो वो एक सममित आव्यूह होगा। तो हम लोग इसका परिवर्त करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर परिवर्त करेंगे तो पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं, तो 1 - 1 5 हो जाएगा। दूसरे को बनाते हैं तो -1 2 और 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 1 3। तो हम इस पर एक बार ध्यान से देख लेंगे कि क्या इसका परिवर्त इसके बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग पहला पंक्ति देखते हैं तो 1 - 1 5 है, तो 1 - 1 5 है। दूसरा देखते हैं -1 2 1 है, -1 2 1 है, और तीसरा पंक्ति है 5 1 3 5 1 3। तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए डैश बराबर, तो ए है, तो अतः यह एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है, ये हो जाएगा। इसका सेकंड नंबर में हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर में जो कह रहा है इसमें एक विषमित आव्यूह है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विषमित आव्यूह वाले के लिए हम लोग सवाल लिख लेते हैं कि विषमित आव्यूह में सवाल क्या दिया हुआ है। इसका सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर में दिया हुआ है सवाल a बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक विषमित आव्यूह है। तो a का परिवर्त निकालते हैं पहले हम लोग। तो ये हो जाएगा 0 1 -1 0 1 हो जाएगा, 1 -1 और 0। अभी ये इसके बराबर नहीं हुआ है। इसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस में और फिर है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपने मन से माइनस से इसमें मल्टीपल कर देंगे। तो माइनस से मल्टीपल कर देंगे इसमें। तो अंदर वाले को हम लोग लिख रहे हैं, अभी माइनस से मल्टीपल नहीं किया इसमें। तो माइनस से जब मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला
माइनस हो जाएगा -0, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, -1 और 0। इस प्रकार से ये ऊपर वाले a के बराबर हो चुका है ये दोनों। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे a डैश बराबर -a या a बराबर -a डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अतः यह एक विषमित आव्यूह है, विषमित आव्यूह है, इस चीज़ को लिख देंगे। अब हम लोग सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 ये रहा। इसमें भी हमें सत्यापित करना है यह एक सममित आव्यूह है या विषमित आव्यूह है। तो यहाँ पर हम लोग पहले a का मान दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम लोग a का परिवर्त निकाल लेते हैं। तो a का परिवर्त हो जाएगा 1 5 6 7 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा है a प्लस a डैश, यह एक सममित आव्यूह होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग a प्लस a डैश लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर के लिए है। तो a का मान हो जाएगा 1 5 6 7, इसमें ऐड कर देते हैं a डैश का मान 1 6 5 7। तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा मेरे पास 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 में 6 जोड़ेंगे, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 और 7 में 7 जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका जो मान दिया हुआ यहाँ पर, इसको हम लोग एक पद मान लेते हैं कि ये c का मान है। तो ये हो जाएगा 2 11 11 और 14 हो जाएगा। तो इसका हम लोग परिवर्त करते हैं। तो ये परिवर्त करने के बाद हो जाएगा 2 11 11 और 14। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो c का मान है वही c डैश का मान निकला। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे c बराबर c डैश, तो लिख देंगे। अतः यह एक सममित आव्यूह है। इसी प्रकार से हम लोग सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ a माइनस a डैश है, तो a माइनस a डैश करेंगे, फिर उसका जो मान निकलेगा उसमें माइनस से मल्टीपल करके देखेंगे, तो जो भी मान होगा वो उसके मान के बराबर होगा। तो इसकी सहायता से हम लोग बता सकते हैं यह एक सममित आव्यूह है या विषमित आव्यूह है। तो अब हम लोग आगे की सवाल की ओर 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में चलते हैं। सवाल नंबर 9 ये रहा। a का मान दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से हमें हाफ a डैश का मान तथा हाफ a माइनस a डैश का मान याद करना है। तो हम इसमें से सिर्फ एक ही कोई सवाल बताएंगे और दूसरा मान आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले a का जो मान दिया हुआ है a का परिवर्त निकालते हैं। तो a का परिवर्त जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0 a, ये b हो जाएगा -a, 0 c हो जाएगा -b -c और 0 होगा। तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, a प्लस a डैश निकालते हैं। तो a प्लस a डैश निकालेंगे, 0 a b माइनस a, 0 c माइनस b माइनस c और 0 हो जाएगा। इसमें a डैश का मान जोड़ देंगे, इसमें 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c b c और 0 हो जाएगा ये। इस प्रकार से दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0, a में जोड़ेंगे माइनस a, तो ये भी 0, यानी इस प्रकार से सभी का मान 0 आ जाएगा। तो इसमें दिया जो हुआ है, इसमें कह रहा है कि 1/2 मल्टीपल करके मान बताइए। तो इसमें हम लोग मल्टीपल कर देंगे 1/2 इंटू 0 0 0, ये हो जाएगा, यानी सभी पंक्ति स्तंभ सब इसका 0 हो जाएगा। तो यानी ये शून्य आव्यूह हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसी तरह से हम लोग इसमें a माइनस वाले का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर हम लोग 10 में देखते हैं। सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10 में कह रहा है एक सममित आव्यूह तथा एक विषमित आव्यूह का योगफल ज्ञात करें। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि सममित आव्यूह निकालते हैं, फिर विषमित आव्यूह। सममित और विषमित आव्यूह निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला देखे थे, तो हम लोग इसको फिर से लिख रहे हैं। तो सममित आव्यूह के लिए होता है 1/2 a प्लस a डैश, तथा विषमित के लिए होता है 1/2 a माइनस a डैश होता है। तो इसी सवाल पर आधारित करके हम लोग सवाल नंबर 10 का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग सवाल नंबर 10 बता रहे हैं
इसमें सिर्फ एक ही सवाल बताएंगे जिसमें से आप लोग सवाल नंबर बाकी इसका बनाइएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो सवाल है ए बराबर दिया हुआ है, इसका मान 3, 5, 1 माइनस 1 है। तो इसका परिवर्त निकाल लेते हैं। तो परिवर्त हो जाएगा 3, 5, 1, 3, 5 सॉरी 3, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, इसका परिवर्त हो जाएगा। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं पहले 1/2 a प्लस a डैश निकाल लेते हैं। तो 1/2 इंटू करेंगे तो इन दोनों को हम लोगों को पहले ऐड करना पड़ेगा। यहाँ a प्लस a डैश है तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 6, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये भी 3 हो जाएगा, ये -1 रह जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग 1/2 a माइनस a डैश निकालेंगे। तो 1/2 मल्टीपल डायरेक्ट हम लोग a माइनस a डैश का माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 में माइनस हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 5 में माइनस हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 4, और 1 में माइनस हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा -4, और -1 में माइनस हो जाएगा 1 तो यानी ये हो जाएगा 0 बच जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग 1/2 से इसमें गुना कर देते हैं तो ये 0, ये 2, -2 और ये 0 हो जाएगा। अब हम लोगों को इसका योगफल करना है, समित और विषमित अवयव का योगफल करेंगे। तो योगफल के लिए हम लोग लिखे थे a बराबर 1/2 a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो इसके लिए हम लोग सबका मान निकाल चुके हैं। इसका मान जो निकला है वो मान आया है 3, 3, 3 -1, और प्लस इसके लिए मान जो आया है वो आया है 0, 2, -2 और 0। तो इस प्रकार से इसका मान आ चुका है। यहीं पर हम लोग आंसर छोड़ देंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर हम लोग 12 की ओर चलते हैं। 11 में जो है वो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, वो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। तो सवाल नंबर हम लोग 12 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 में हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर 12 में जो दिया हुआ है वो a बराबर दिया हुआ है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर दिया हुआ है साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, ये दिया हुआ है। और आगे भी दिया हुआ है a प्लस a डैश का परिवर्त i के बराबर है। तो पूछ रहा है कि अल्फ़ा कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम लोग a का परिवर्त निकाल लेते हैं। तो a का परिवर्त हो जाएगा cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा cos अल्फ़ा। यानी इसको हम लोग पंक्ति को स्तंभ बनाए और दूसरे पंक्ति को स्तंभ बनाए। तो अब इस समीकरण की सहायता से हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो a प्लस a डैश बराबर i दिया हुआ है। तो a का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये cos अल्फ़ा। इसमें हम लोगों को a डैश का मान जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये cos अल्फ़ा बराबर में i दिया हुआ है। i का तो मान हम लोग जानते हैं 1, 0, 0, 1 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो cos अल्फ़ा हो जाएगा 2 cos अल्फ़ा, इसका मान 0 हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा और ये 2 cos अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बराबर में 1, 0, 0, 1 दिया हुआ। तो एक को बराबर कर देंगे इसके, तो 2 cos अल्फ़ा बराबर 1 हो जाएगा। तो cos अल्फ़ा बराबर 1/2 हो जाएगा। और हम लोगों को पता है कि 1/2 कोस में 60 डिग्री का मान होता है। तो π/3 लिख देंगे। तो अल्फ़ा बराबर ये हो जाएगा π/3। तो यही आंसर है। तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगले चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। यदि हमारी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए।